आज हम सेक्शन 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की एक खतरनाक प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रिजम्पशन के कारण आपको बिना उधार लिए हुए भी जेल जाना पड़ सकता है। भारत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सबसे चर्चित धारा सेक्शन 138 है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस का केस भी कहा जाता है या चेक बाउंस वाली धारा भी कहा जाता है। लेकिन इस अपराध की तह में एक सबसे शक्तिशाली और खतरनाक प्रावधान छिपा हुआ है, जो है सेक्शन 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि 138 से बिल्कुल अगला सेक्शन। इस सेक्शन में एक ऐसी प्रिजम्पशन बनती है जो आरोपी को दोषी साबित करने की बात नहीं करती, बल्कि आरोपी के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल देती है कि आरोपी अपने आप को निर्दोष साबित करे। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 138 और सेक्शन 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें क्या हैं। सेक्शन 138 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कानूनी देनदारी, जिसको हम डेट और दूसरी लीगल लायबिलिटीज कहते हैं, की एवज में कोई चेक देता है और वह चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक का बाउंस होना एक अपराध माना जाएगा। बस यहाँ एक दो बातें और होनी जरूरी हैं कि यह चेक किसी लीगल एनफोर्सेबल डेट या लीगल लायबिलिटी के लिए दिया गया हो। दूसरी बात है कि चेक बाउंस होने के 15 दिनों में एक लीगल नोटिस दे दिया गया हो। और तीसरी बात है कि आरोपी ने इसके बावजूद भी, लीगल नोटिस मिलने के बावजूद भी चेक का भुगतान न किया हो। जहां ये सब बातें एक साथ मिल जाएंगी तो सेक्शन 138 का अपराध शुरू हो जाएगा। यहीं से सेक्शन 139 का असली असर भी शुरू होता है। आइए अब देखते हैं कि सेक्शन 139 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 139 कहता है कि कोर्ट यह मानकर चलेगा कि यह वाला चेक किसी लीगली एनफोर्सेबल डेट या लीगल लायबिलिटी के लिए दिया गया था, शिकायतकर्ता को मिला था, और यह तब तक माना जाएगा जब तक कि आरोपी इसके खिलाफ अपनी बात को साबित ना कर दे। इस सेक्शन 139 के भीतर लिखे हुए प्रावधान का असर यह होता है, पहली बात कि चेक के धारक को, जो कंप्लेनेंट है, उसको कुछ भी प्रूव नहीं करना पड़ता। दूसरा पॉइंट है, कानून खुद ब खुद यह मान लेता है कि चेक किसी कानूनी देनदारी के लिए दिया गया था। और तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर आरोपी को यह प्रूव करना होता है कि चेक कानूनी देनदारी के लिए ना दिया जाकर किसी और वजह से दिया गया था, जैसे या तो गिफ्ट दिया गया हो, या सिक्योरिटी के लिए दिया गया हो, या गलती से दिया गया हो, या धोखाधड़ी के द्वारा इस शिकायतकर्ता ने हासिल कर दिया हो। सेक्शन 139 का यह नियम क्रिमिनल प्रोसीजर के सामान्य सिद्धांतों से उल्टा है, क्योंकि वहां तो शिकायतकर्ता को सब बात साबित करनी होती है। शिकायतकर्ता साबित करता है कि आरोपी ने अपराध किया है, लेकिन यहाँ पर आरोपी को साबित करना है कि उसने अपराध नहीं किया है, वह बेगुनाह है। रंगप्पा वर्सेस श्री मोहन 2010-11 SCC 441 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को अपने एक जजमेंट में समझाया था। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने इस रंगप्पा वाले केस में यह घोषित किया था कि पहली बात कि सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन तो है, लेकिन यह प्रिजम्पशन रिबटेबल है। रिबटेबल प्रिजम्पशन कौन सी होती है? जिसको एविडेंस के द्वारा नकारा जा सकता हो, खंडित किया जा सकता हो। दूसरी बात क्या कही सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ केवल इनकार कर देने से, डिनायल से बात नहीं बनेगी, बल्कि ठोस सबूतों के द्वारा इस प्रिजम्पशन को तोड़ा जाना होगा, आरोपी को अपना एविडेंस दिखाना होगा। और तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को यह भी दिखाना होगा कि वास्तव में जिस समय यह चेक दिया गया, इस शिकायतकर्ता की कोई डेट या लीगल लायबिलिटी आरोपी के ऊपर नहीं थी। तो अब सवाल उठता है कि बिना उधार लिए हुए भी आरोपी को कैसे जेल भेजा जा सकता है। इसके तहत यदि शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट, 3 बातों को कोर्ट में प्रूव कर दे। कौन सी 3 बातें? पहली बात कि चेक पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। दूसरी बात कि चेक शिकायतकर्ता के पास मौजूद है, उसकी कस्टडी में है। और तीसरी बात कि इस चेक को बैंक में जमा किया गया था और वहां पर यह बाउंस हो गया। तो यदि ये तीनों बातें प्रूव हो जाएंगी तो कोर्ट यह मान लेगा कि यह चेक कानूनी देनदारी के लिए दिया गया था और अब यहां पर आकर
आरोपी को प्रूव करना होगा। क्या प्रूव करना होगा? पहली बात, या तो यह चेक कोई गिफ्ट था। दूसरी बात कि यह सिक्योरिटी वगैरह के लिए दिया गया था। तीसरी बात कि चोरी या धोखाधड़ी से यह शिकायतकर्ता के पास, कंप्लेनेंट के पास चला गया था। या ऐसा नहीं तो यह भी दिखाया जा सकता है कि यह किसी ऐसे लेन देन का हिस्सा था जो इस मुकदमे से बाहर का मामला है। तो यानी कि आरोपी को यह दिखाना होगा कि यह चेक वह चेक नहीं है जो इस मुकदमे में वांछित है, बल्कि यह तो कोई अलग चेक है, किसी अलग उद्देश्य से दिया गया था। यह प्रूव कर देने के बाद ही कोर्ट आरोपी की बात को सुनने के लिए तैयार होगा। तो सवाल है कि इसमें बचाव की रणनीति क्या होगी? यदि आप आरोपी हैं और आपके ऊपर वास्तव में कोई देनदारी नहीं थी, तो पहली बात, गिफ्ट या सिक्योरिटी जैसे बचावों के लिए आपको अपने जो संबंधित ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं, या कोई अंडरस्टैंडिंग लेटर तैयार किया गया था MOU जैसा, तो उसको कोर्ट के सामने लाकर वहां प्रूव करना होगा, कोर्ट को दिखाना होगा। दूसरी बात कि यदि आपका दावा है कि ये चोरी या फ्रॉड में इस कंप्लेनेंट के पास गया है, तो आपको पुलिस को दी गई सूचना या FIR या NCR या बैंक के साथ जो आपने पत्र व्यवहार किया था, वह भी आपको कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाकर दिखाना होगा। तीसरा पॉइंट है इसमें, यदि आप ये कहें कि नहीं ये चेक में छेड़छाड़ की गई है जिससे यह चेक ऐसा बनता है, तो उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, क्योंकि FSL वाले आपके व्यक्तिगत रूप से कहने से तो साबित नहीं करके देंगे, ना ही उसकी रिपोर्ट बनाकर देंगे, एक्सपर्ट रिपोर्ट। तो आपको किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट की रिपोर्ट लगानी होगी जो यह जाहिर करेगा कि हाँ इस चेक के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि बाद में कोर्ट यदि चाहे तो उसको FSL के लिए भेज सकता है। चौथा पॉइंट, इसमें आपको कोर्ट के सामने यह दिखाना होगा कि इस चेक वाले मुकदमे में तो ज्यूरिसडिक्शन या लिमिटेशन वगैरह से जुड़े हुए दूसरे पहलू हैं जिसके कारण ही मुकदमा चल नहीं सकता है। और अंतिम बिंदु के रूप में आपको इस केस के अंदर ये सारी बातें प्रूव करने के लिए किसी अनुभवी एडवोकेट से क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना होगा। इससे यह होगा कि शिकायतकर्ता की पैसे देने की हैसियत पर सवाल उठाया जा सकेगा। यह ऐसा भी होगा कि लीगल नोटिस और शिकायत में जो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है उसको भी पकड़ा जा सकेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो वास्तविक देनदारी होगी कोर्ट में उस पर शक पैदा किया जा सकेगा। यदि आप ये सब काम कर पाएंगे तो इसका अर्थ है कि आप अपने बचाव की सही दिशा में आगे चल रहे हैं और आपकी रणनीति बिल्कुल सही है। अब इस पर यह निष्कर्ष हमको मिलता है कि सेक्शन 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। इसमें चेक को लापरवाही से देने वाली पार्टी के लिए बहुत खतरनाक संदेश छिपा हुआ है, लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग भी लोग करने लगे हैं और इसका दुरुपयोग करना बहुत आसान है। यह आरोपी को खुद को सिद्ध करने का बर्डन ऑफ प्रूफ दे देता है। हालांकि यह बर्डन ऑफ प्रूफ सामान्य क्रिमिनल प्रोसीजर से उल्टा है, इसीलिए हम इसको रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ भी कहते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है? पहली बात, चेक देने में हमेशा सावधानी रखनी है। दूसरी बात, मित्रता में या किसी का फेवर करने के लिए चेक देने से आपको हमेशा बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि यदि मुकदमा हो जाए तो आपको सिर्फ इनकार कर देने से काम नहीं चलेगा कि मैंने लोन नहीं लिया था, मैंने पैसा नहीं लिया था, मैंने चेक नहीं दिया था। आपको उस पर एविडेंस लाना होगा। और चौथी अंतिम बात यह है कि यदि किसी अनुभवी सलाहकार से आप इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करवाते हैं तो आपके बचने की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी, वरना तो यदि आपने किसी अनुभवहीन तरीके से क्रॉस एग्जामिन किया तो फिर समझिए कि आपके लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। अंत में आपको सलाह व कॉल टू एक्शन दिया जाता है कि अगर आप किसी सेक्शन 138, 139 के केस में फंस गए हैं या किसी को भुगतान ना मिलने से परेशान हैं, तो अगला कदम कोई बेहतरीन कानूनी सलाह लेकर ही उठाएं। आपका यह छोटा सा कदम आपको इंसाफ मिले या जेल मिले, इनके बीच की दूरी को तय कर सकता है। इंडियन लीगल सिस्टम हमेशा आपके साथ है। अपने मेंबर से बस यह एक मैसेज की दूरी पर है। मैसेज करें, हम आपको रिस्पांस देंगे। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं।
आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।